हेलो गाइस। मेरा नाम देबश्री रथ है। मैं एक पीएसयू बैंक में अराउंड 14 ईयर्स हो गया आई एम डूइंग जॉब। ठीक है, एक बैंकर हूँ तो फिर आप बोल सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब ऐसे कुछ यूट्यूब बनाने का कुछ ऐसा मतलब था नहीं मेरे दिमाग में। बट ऐसे कुछ सालों से आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग कि बहुत सारे नए लोग जो मतलब बिल्कुल न्यूली ज्वाइन करते हैं बैंक को। ठीक है, कोई प्रायर आइडिया नहीं होता। वो लोग अभी इस प्रॉब्लम में है कि उन लोगों को ब्रांच हेड बना देते हैं, उनको एक ऐसी पोजीशन पे बिठा देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है और आपको कुछ पता नहीं होता है। तो मुझे लगा कि क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो कुछ तो हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंस ही क्यों शेयर करना है ऑन सोशल मीडिया? क्यों हम नहीं शेयर कर सकते कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बैंकिंग में जब अपने नए ज्वाइन करते हैं? कि अगर आप पुराने भी हैं और आपको नहीं दिमाग में आ रहा सडनली ये प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे क्या करना चाहिए, और हो सकता है कि मेरा वीडियो या हमारे थ्रू आपको हेल्प हो जाए। तो वो है लॉजिक पॉइंट वाई वी आर डूइंग दिस एंड वाई वी आर ओपनिंग अ चैनल एंड डूइंग दिस। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब अभी बहुत ज़्यादा ना सोशल मीडिया पे नेगेटिव पीआर चल रहा है बैंक्स के रिलेटेड। सी मैं एक पीएसयू बैंक में काम कर रही हूँ और अभी मैं उस बैंक का नाम भी नहीं लेना चाहती क्योंकि ये यूट्यूब चैनल मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है, ना कि मतलब बैंक रिलेटेड। अगर आप मैं बोलूँ तो फिर भी मैं आपसे ये बोलूँगी, अगर यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन अ बैंक और आप करेंटली इन जॉब हैं तो बेसिकली अच्छा ये रहेगा कि आप लोग पहले एक हायरार्किकल प्रोसेस में कंप्लेंट रेज़ कीजिए। क्योंकि देखिए हर बैंक का एक सिस्टम होता है, आप फॉलो कीजिए सिस्टम और इमीडिएट मेल कीजिए, कंटिन्यूस मेल कीजिए, बट नॉट लाइक इरिटेटिंग वे। 5-6 दिन में एक बार, 4 बार ऐसे 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 कीजिए और अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए यूजिंग इंटेलेक्चुअल वर्ड्स, गुड वर्ड्स टू एक्सप्रेस what is the problem you're going through। ठीक है ना? तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर आए दिन बस बैंक की खिल्ली उड़ाते हुए दिखते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि अगर मेरी इंस्टीट्यूशन में कुछ इशू है तो मैं उसे सॉल्व करूँगी ना। मैं थोड़े ही लोगों से जाकर ऐसे मतलब ब्लंटली बात करके क्या मिलने वाला है इस चीज़ से? नेगेटिव पीआर हो रहा है। मेरा बैंक का नाम, रेपुटेशन जो इतने दिनों में हमने कमाया है उसको हम गँवा रहे हैं। तो गुस्सा है तो पहले इंस्टीट्यूशन पे निकालो, उनको बोलो। फिर वहाँ से कुछ सोल्यूशन ना मिले तो यू हैव कोर्ट, यू हैव लॉट ऑफ प्लेसेस। वहाँ पे क्यों नहीं जाते आप लोग? जाइए और बात कीजिए। और अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि हाँ सोशल मीडिया इज़ द राइट वे, देन इस आई वुड से इंडिविजुअल ओपिनियन। आई शुड नॉट से against it or in favor. See, it's your individual decision if you want to get into social media and talk about it. Is completely your wish. उसके बाद हम लोग इस चैनल में क्या डिस्कस करने वाले, तो हम अपने इस चैनल में डिस्कस करेंगे 3 चीज़ें। पहले हमारे एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू बैंकिंग इन दिस इज बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग क्रेडिट, हाउ एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस, एवरीथिंग, जो कि हम इन जनरल डिस्कस करेंगे। अब बैंक से बैंक आपके सर्कुलर डिफ़र करेंगे। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि इट्स वेरी गुड इफ़ यू प्लीज़ सी सर्कुलर्स एवरी डे। 1-1.5 मिनट सिर्फ क्या क्या सर्कुलर्स आए हैं वो बस देख लीजिए और हमेशा अपने पास एक डायरी रखिए। अब मुझसे जो बड़े हैं, जो लाइक 20 ईयर्स 25 ईयर्स सर्विस कर चुके हैं, उनके पास भी मैंने डायरीज़ देखी हैं। तो मैंने अपने एक सीनियर से पूछा कि सर आप डायरी में क्या लिखते रहते हैं? तो उन्होंने मुझे डायरी दिखाई एंड यू वोंट बिलीव, शी राइट्स एवरी थिंग ऑन दैट। आज मैं इस आदमी से मिली, इन्होंने मुझे लोन प्रपोजल दिया, दिस इज़ हिज नंबर, दिस इज़ व्हाट ही वांट्स। उन्होंने कम्युनिकेशन किया है, वो चीज़ भी उन्होंने लिखा है उसमें क्या क्या कम्युनिकेशन किया है, इतना कुछ। आई मीन दैट इज़ अ बंच ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट शी हैज़ रिटन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला था, क्या डिस्कस किया था। तो इतनी सारी चीज़ें, आप एक रिव्यू मीटिंग में गए, आपने ये फिगर बोला है, ठीक है,
कल आपको फिर से आरएम फ़ोन करेंगे तो आप डिफरेंट फिगर बोलेंगे क्योंकि आप भूल गए हैं, क्योंकि फिगर चेंज हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लिख के रखा है। और जो न्यूली ज्वाइनिंग है उनके लिए तो ये ब्लिस है, क्योंकि आप जब लिख के रखते हैं ना कि आपने पूरा दिन क्या किया, ठीक है, पूरे दिन में आपको क्या लिखना होता है, ये नहीं कि मैं बैठी हूँ, मैं इनसे बातें करी, वो नहीं। आपको लिखना है कि सुबह अगर आप ऑपरेशन का काम कर रहे हैं तो पहले आपने क्या किया, डिड यू फर्स्ट डिड लॉकर वर्क, तो अपने लॉकर का कहाँ तक काम किया, ठीक है, और क्या क्या काम किया, बेसिक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर आप टीडीएस कर रहे हैं तो किसका आज आपने टीडीएस रखा, और उसका एक डिफरेंट रजिस्टर होना चाहिए। सी आइदर यू कीप इट इन योर, अभी तो आपके पास वर्ड में या एक्सेल में आप लोग सेव करके रख सकते हैं, वो तो बेटर है। अगर चलिए कोई मैनुअल कर रहा है तो वो आप एक जगह पे लिख लीजिए, तो बहुत याद रहता है। क्योंकि क्या होता है ना, 4-5 महीने के बाद वो कस्टमर होता हुआ आता है कि क्वार्टर में मेरा कट गया टीडीएस, और टीडीएस कटने के बाद इतने पैसे कट गए, मैंने तो दिया था यार 15G 15H, बट सिस्टम में फीड नहीं हुआ है और आप भूल गए हैं, आपको तो याद ही नहीं है दिया था नहीं दिया था, फिर आप सर्च करने लगते हैं। और फाइलिंग तो ऐसी होती है कि कोई डॉक्यूमेंट मिलता नहीं है। तो डू दैट थिंग, आप एक बार कर लिया कीजिए कि हाँ इस आदमी ने दिया था, आपके पास है, आपने रिटर्न लिखा हुआ है ये चीज़, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी ने चेक दिया है, कई बार चेक्स मिसप्लेस हो जाते हैं। अब आप लोग केयरलेस नहीं हैं, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, तो कभी कभी कुछ कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, पर जब आप लिखते हो ना रिपीटेडली, वो प्रैक्टिस रहती है ना, तो वो अच्छे से होता है, तो आपको याद रहता है। क्योंकि एक चीज़ एक बार जब आप लिख लेते हो ना, आप नोटिस करोगे कि चीज़ें रजिस्टर हो जाती हैं दिमाग में, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी इट हैज़ वर्कड फॉर मी, नाउ इट अप टू यू दैट वेदर यू वांट टू अप्लाई इट और नॉट, बट इट हैज़ वर्कड फॉर मी, ओके। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे केवाईसी रिलेटेड है, केवाईसी रिलेटेड बेसिक्स चीज़ें, नॉट दैट समथिंग विच यू स्टडी इन अ बुक। सी देर इज़ ऑलरेडी IIBF डूइंग एग्जामिनेशन फॉर KYC एंड AML, वो कर सकते हैं आप, या तो बैंक्स की भी सर्कुलर आते हैं वो पढ़ लीजिए आप, ठीक है। बेसिक चीज़ें जो आप इमीडिएट कर सकते हैं टू अवॉइड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, वो वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू आर एक्सपीरियंसेस, और देन यू कैन डिस्कस, ऑलवेज डिस्कस इट विथ योर सीनियर्स और whomever इज़ योर रिपोर्टिंग टू, उनके साथ आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही हम लोग TDS के बारे में डिस्कशन करेंगे, फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसी आपको अपने मंथली एक्टिविटीज़ प्लान करने, सो दैट आपका हर काम टाइम पर हो और आपको देर तक बैठना भी ना पड़े, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें वी कैन डिस्कस, एंड आई थिंक दैट दिस विल बी अ लर्निंग प्रोसेस फॉर अस एंड फॉर यू एज वेल, क्योंकि हम भी 14 साल से काम करें, इसका मतलब ये नहीं कि वी आर लाइक 30 मार खान इन दिस, नो, वी स्टिल गेट फबल, वी स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, वी स्टिल गेट कन्फ्यूज्ड, तो सब कुछ होता है। ये बिल्कुल एक ना वो ट्रेन की जर्नी की तरह है कि नए हर एक जर्नी पे आपको लगेगा कि नया है भाई, ये तो नहीं हुआ मेरे साथ पहले कभी इस जर्नी में, तो वैसा है। तो हम लोग एक नए जर्नी पे निकले हैं अभी। मुझे लगा कि जो मेरे फेलोमेट्स हैं जो नए नए ज्वाइन करते हैं और 2 साल ट्रेनिंग में जाते हैं और फिर आकर उनको सडनली ब्रांचर बना दिया जाता है, और कई कई बार तो 11 दिन 12 दिन के इंडक्शन में बिठा दिया जाता है, तो उनको थोड़ी सी हेल्प होगी हमारे एक्सपीरियंसेस से, और उनके अपने एक्सपीरियंसेस भी बनेंगे जो कि वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि नए लोग जो भी आएंगे उनको भी हेल्पफुल होगा हमारे वीडियोस के थ्रू। बस वही मोटिव है। ये इस चैनल का मोटिव ये नहीं है कि हम बैंक्स के ऊपर डिस्कशन करें, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिस्कशन करें, उनकी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ के ऊपर डिस्कशन करें, नो, इज़ देयर इंटरनल मैटर, वी शुड नॉट गेट इन टू इट, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ वर्क। जो काम है पहले वो कीजिए, उसके बाद दूसरी चीज़ें कीजिए, तो वो करेंगे। एंड क्रेडिट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ बोरोअर, हाउ वी कैन ईजीली वर्क आउट ड्यू डिलिजेंस, जो कि ईजी है, जो 2-3 चीज़ें हम अपने माइंड में रख सकते हैं टू अवॉइड सर्टन डिस्कम्फर्ट टू अस। सी bankers are at more risk than a customer, and the customer is more, even in more risk, अगर बैंकर सजग नहीं है, अगर हम केयरफुल नहीं हैं,
हमको केयरफुल रहना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सो उसको मैं कैसे क्या कर सकते हैं, और वो भी लिमिटेड टाइम में। क्योंकि जो मतलब है ना शेड्यूल कि भाई अब तो 6 बजे के बाद भी आपको बैठना है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब 6 बजे काम ख़त्म हो जाता है। और 6 बजे के बाद लिटरली मेरा दिमाग नहीं चलता, बिकॉज आई रीच बैंक बाई 8 o'clock एवरी डे। 8 to 8:30 आई शुड बी इन बैंक, सो दैट मैं अपना काम एवरीथिंग मैं सुबह सुबह निपटा लूँ और फिर मैं अपना डेली काम करने बैठूँ, ठीक है। और फिर 6-7 बजे तक मैं रैप अप कर पाऊँ। तो मोर देन 12 hours आई एम सिटिंग इन अ बैंक, ठीक है। उससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन करना भी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज मेरा ह्यूमन ब्रेन इतना काम कैसे करेगा भाई। उसके ऊपर थोड़े मैं घर में आके सो रही हूँ, आई एम ऑल्सो वर्किंग एट होम। तो अगर आप प्लान ठीक से करें ना तो इतना प्रेशर पड़ता नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप प्लान नहीं करते हैं, विदाउट प्लानिंग यू मूव अहेड, फिर प्रॉब्लम होता है। तो हम वो बात करेंगे, ब्रांच बैंकिंग के बारे में बात करेंगे, लॉट्स ऑफ थिंग आर देयर, सो देर इज़ लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस. So this is my first intro video. I have given you an introduction what we will discuss in this videos of us which are upcoming in this scenario. और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. आई होप आपको अच्छा लगे, आपके लिए कुछ मतलब काम करें ये सब वीडियोस. फाइन, थैंक यू सो मच. आई थिंक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ जब आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिले. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.